नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के व्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मनुष्य कर्म और भाग्य का गुलाम होता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है उसके बारे में बताएंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये जो बात है आप लोग को बीच में हम आज सब खोल के बताएंगे और इस कहानी को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें आप लोग सीखने और समझने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। वो अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और उनके सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। उनकी राज्य में कोई भी दुखी इंसान नहीं था। सब सुख का भोग करते थे, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके शासन काल में जीव जंतु पशु पक्षी सभी सुखी, सभी ऋतुएं अनुकूल, बारिश गर्मी और वर्षा का आनंद लेते थे। सभी ऋतुएं अपने समय पर काम करती थी। उनके राज्य में एक ही बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन वो बहुत निर्धन था। राजा अपने प्रजा का कुशल क्षेम जानने के लिए भेष बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करते थे। वो चापलूसों से दूर रहते थे और जो उनके मंत्रीगण थे उन लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे पूरा पूरा, क्योंकि उनका मान्यता थी कि लालच में, लोभ में कोई भी व्यक्ति भटक जाता है अपने स्वार्थ के लिए, तो वो खुद जो है जा करके समाज में, समाज के बीच जा करके छिपे तौर से भेष बदल करके सब प्रजा का हाल चाल लेते थे। एक दिन भेष बदल कर वो रात्रि के समय अपने राज्य में घूम रहे थे। तभी उनको एक ब्राह्मण की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर वो खड़े थे और निर्धन जो ब्राह्मण था बहुत ही परेशान था। वह राजा के पास जाने की बात कर रहा था। उसकी पत्नी बोली, राजा के पास आप जाइए, कुछ मांगिए, वो बहुत दयालु राजा हैं, कुछ देंगे। सुबह भोर में तो ब्राह्मण उनके पास कुछ मांगने की इच्छा से गया। तो ये राजा रात्रि का सब हाल देख लिए थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 मोहरें स्वर्ण की दी। तो वो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण लेके आया, 100 मुद्रा रखा। परंतु ये सुबह जब वो उठा सोकर तो देख रहा है जिस संदूक में वो रखा था वो वहां से गायब हो गया। फिर वो राजा भोज के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, राजन, आपने हमारी जो मदद की थी, हमारी सहायता की थी, वो हमारा सब धन एकाएक गायब हो गया। राजा बोले, ये कैसा हो सकता है? चलो ठीक है, हुआ होगा कोई अनहोनी, कोई चोर चकारी कोई आया होगा। राजा जो है उसको फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं और चांदी की मुद्राएं दी। तो ब्राह्मण आया अपने घर पे और इस बार जो है वो अपना रख दिया सब पेटी के अंदर कि सुरक्षित रहे। तो रात्रि में वो सो गया तो सपना देखता है कि वो राजा आते हैं और वो सारा धन मांग रहे हैं कि जो मैं सुबह तुमको धन दिया, वो धन जो है हमको वापस दे दो। अब ये सपने में पूरा धन वापस दे देता है राजा को, और सुबह जब उठता है देखता है तो पूरा धन इसका गायब। तो ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ और फिर से वो राज दरबार में गया और बोला कि महाराज, मेरा जो आप दिए थे सब कुछ गायब हो गया। राजा बोले, ये इसके के साथ ऐसा क्या हो रहा है? तो राजा भोज रात्रि के समय भेष बदल कर कुटिया के बाहर बैठे कि आज मैं देखूंगा कि इसका धन कैसे गायब होता है। तो राजा बैठे थे, धन दिए थे सुबह, तो ला करके फिर से जैसे पहले रखता था वैसे अपने संदूक में रखा हो और आराम से खाना पीना खा के सो गया। और राजा कुटिया के बाहर बैठे थे और देख रहे थे, देखता हूँ इसका चोरी कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ गायब हो रहा है इसका धन। थोड़ी देर में राजा भोज देखते हैं कि एक उन्हीं के हम शक्ल आदमी आता है और कुटिया में प्रवेश होता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसा कौन है? तुरंत आए उसके सामने खड़े हुए, बोले, भाई तुम कौन हो और मेरे जैसा भेष क्यों धारण किए हो और इस गरीब ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों इसका सब धन चुरा लेते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा भोज की बातें सुनकर वो बोला कि देखिए राजन, ये जो ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण, इसके पिछले कर्म बहुत खराब थे जिसका फल भोग रहा है, और इसका भाग्य में धन नहीं है, इसके जीवन में निर्धनता है। इसको कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने कर्मों का फल
सबको भुगतना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों और भाग्य का गुलाम होता है। ये प्रकृति सबको अवसर प्रदान करती है अच्छा और बुरा करने का, जिसमें मनुष्य जो करता है उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से हर मनुष्य अपना कर्म फल भोगता है। राजन, आगे चल के आपको भी जो जो कर्म भोगना है, जो लिखा है, वो आपको भी भुगतना पड़ेगा, ये सत्य बात है। इतना कहकर वह जो इंसान था गायब हो गया। राजा भोज वापस अपने दरबार में आए। एक दिन वो शिकार करने के लिए सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को लिए और अपने कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल में शिकार करने निकल गए। शिकार करते करते वो बहुत बीच जंगल में पहुंच गए और उनके सैनिक भी उनसे बिछुड़ गए। अब ऐसे में वो भटक गए रास्ता और वो घोड़ा जो था पहाड़ी पर से एक छलांग लगा दिया बहुत नीचे खाई में, जहां पर राजा को बहुत सी चोटें आई और राजा अपनी याददाश्त खो बैठे और दूसरे राज्य में वो पहुंच गए थे शिकार करते करते भटक कर। तो वहां के सैनिक इनको देखे और इनको कोई दुश्मन देश का जासूस समझकर या दुश्मन समझकर उनको बहुत मारे पीटे वो लोग और अधमरा करके जंगल में छोड़कर चले गए। उसी राज्य में एक गंगुतेली नाम का व्यक्ति था जो आया, देखा राजा की यह हालत, तो वो उठाकर ले गया, दवा किया, इलाज किया और उसके बाद जो है वो स्वस्थ हुई। तो वो अपने आप को देख रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया, परंतु अपना परिचय उन्होंने देना उचित नहीं समझा। भी हमारी दशा ठीक नहीं है और ऐसे में यदि मैं अपना बताऊंगा तो भी ये राजा हमको बंदी बनाकर कारागार में डाल देगा। वो कोल्हू का बैल का उसका बिजनेस था। उस समय तेल जो है कोल्हू में पेरा जाता था, तो वो कोल्हू का अपना करता था, तो इनको भी कोल्हू का काम लगा दिया। राजा भोज उसके साथ तेल पेरने लगे। दोस्तों, जो हीरा होता है, हीरा अंधेरे में भी चमकता है, रोशनी अंधेरे में भी चमकती है। राजा थे, इनकी चौड़ी छाती, वक्षस्थल और लंबे लंबे भुजाएं और माथा चौड़ा, वीरों की ये शैली, चलने की, बात करने का अंदाज राजाओं जैसा, ये सब अलग ही था। राजा बहुत शौकीन थे और संगीत प्रेमी थे, तो वो कुछ गुनगुनाने लगे और इतना अच्छा गुनगुनाते थे वो कि सबको बहुत अच्छा लगा। तो उस राज्य में जो राजा था वो भी बहुत शौकीन था संगीत का और उसकी एक बेटी थी वसुंधरा, जो बहुत ही संगीत प्रेमी थी। एक बार संगीत का आयोजन हुआ तो वहां पे सब विद्वानों की सभा थी, आयोजन हो रहा था, सब लोग गए थे। तो गंगुतेली भी गया था उस आयोजन में, राजा भोज को भी साथ लेके गया था। वहां पे जब चालू हुआ संगीत, तो गंगुतेली इनकी तरफ भी इशारा किया, ये भी संगीत अपना छेड़े राग। तो राग इतना सुंदर था, अच्छा था कि जो वसुंधरा जो राजकुमारी थी उस देश की, वो मोहित हो गई इनके ऊपर और बोली, मैं इसी से शादी करूंगी, यही मेरा पति है और मैं किसी से शादी नहीं। इस बात से उस देश का जो राजा था सिद्धराज, वो नाराज हुआ, उसको नागवार लगाए कि किसको भी चुन रही है अभी, किस इसका कुल खानदान और इसका सब कुछ, तुम बेटी साधारण कन्या नहीं हो, तुम राजकुमारी हो, सब कुछ जानने के बाद ही हम तय करेंगे, ऐसा किसी के साथ थोड़ी शादी कर देंगे। तो उनके सभा में 4 विद्वान थे सिद्धराज के, जिनका नाम था कर्मदेव, पुण्यदेव, तपदेव और धर्मदेव। तो उन्होंने धर्मदेव से पूछा, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? तो उत्तर में जवाब धर्मदेव देता है, इस धरा नगरी के राजकुमार जो राजा भोज हैं, वही सबसे धार्मिक राजकुमार हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछते हैं सिद्धराज तपदेव से कि इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तब तपदेव बोलते हैं, इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी राजा भोज ही हैं, उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। कई बार वो युद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी मृत्यु से भी विजय प्राप्त करके आए हैं, लौटे हैं, और उनको तो मृत्यु भी जल्दी छू नहीं सकती, क्योंकि उतने
धार्मिक और तपस्वी हैं। तीसरे विद्वान से पूछते कर्मदेव से, इस धरा पर किसके कर्म अच्छे? तो कर्मदेव उत्तर देते हैं, राजन, इस धरा पर राजा भोज के कर्म सबसे अच्छे। और चौथा विद्वान से पूछते हैं प्रश्न, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में हमारे सामने हमारी पुत्री का पाणी ग्रहण कर सके? तब पुण्यदेव जी कहते हैं, हे राजन, राजा भोज ही ऐसे एक राजा हैं, उनके पुण्य की कहानियां बहुत अनेक हैं और वो इतने पुण्यात्मा हैं कि वो किसका भी फैसला एक सेकंड में कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीका से, और बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा हैं, सत्यवादी राजा हैं। तो अब ये बात साबित हो गई, ये चार जो गुण हैं इस युवक से तो मैच नहीं खाएगा, क्योंकि मेरी बेटी आनंद फानन में किसी को ऐसा पसंद कर ली। राजा बोले कि इस प्रकार से तो शादी इससे नहीं हो सकती। और इस विषय पर अब तुम्हारा क्या बोलना है? उस युवक से पूछते हैं जो गंगू तेली के साथ में आए थे राजा भोज। तब राजा भोज बोले कि नहीं राजन, ये चारों से भी बड़ा कोई और भी है, इन सबसे ऊपर भी कोई और है, वो ताकत शक्ति जो सब पर भारी है। तब राजा नाराज हो गए, बोले तुम हमारे विद्वानों को अपमान कर रहे हो, इसका सजा तुम्हें मृत्युदंड होगी, तुम्हें पता है? तो राजा भोज बोले बिल्कुल पता है, परंतु सत्य बोलने पर राजन इनाम दिया जाता है, मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। इस बात पर पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी कि बात तो सत्य है। तब बोले अच्छा ठीक है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम हो कौन? तो राजा भोज बोले कि राजा भोज मैं ही हूं। तब वो जितना उनके साथ घटना घटित हुआ था सब वृत्तांत तो बता दिए, मैं कैसे जंगल में घायल हुआ, फिर कैसे यहाँ पे रहा। बोला ये बात, राजा बोले कि ये बात मैंने गंगू तेली को भी नहीं बताया, क्योंकि उस समय हमारा जो है मालिक वही था, क्योंकि वही संभाला हमको, वही सब कुछ हमको, तो इसलिए मैं उसको बताना उचित नहीं समझा। राजा भोज मैं ही हूँ। तब राजा को विश्वास हुआ, राजा जो है वहाँ का राजा भोज के साथ अपनी कन्या का शादी किया। तो यही सब बात है, जो यही कहावत में लोग कहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा ही थे। ये जो राजा भोज और गंगू तेली की कहानी थी। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो, ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल में आप लोग जो है जुड़े रहें। और हमेशा आप लोगों को अच्छा वीडियो, अच्छा ज्ञान और अच्छी बातें सीखने समझने को इस हमारे चैनल पर मिलेगी। आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।